नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एसवाईएल पर फिर दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन फिर सब कुछ वही रहा, नतीजा कुछ नहीं। यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस वहीं पर वहीं खड़े हैं, जहां पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर निकलकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। हरियाणा सीएम ने बताया कि बार बार पानी के बंटवारे की बात उठाई जाती है, जबकि पानी का बंटवारा मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा एसवाईएल नहर का निर्माण है। यानी एक बार फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या ये माना जाए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई फैसला फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जिसमें सुनवाई होने जा रही है वहां से क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। विवाद विवाद और विवाद, विवाद है कि खत्म ही नहीं होता। बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, विचार विमर्श भी किया जाता है, लेकिन सवाल है जस का तस, विवाद का कैसे होगा समाधान। जी हां, सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा है ही ऐसा। विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक बुलाई गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। हालांकि मौजूदगी तो केंद्र सरकार की भी थी, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की मौजूदगी में ही बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन एक बार फिर केंद्र की मध्यस्थता की कोशिश पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बैठक बेनतीजा रही है। पंजाब ਦੇ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਮੀਨ 78% ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, SYL ਦੀ ਬਜਾਏ YSL ਕਰ ਦੋ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ यमुना सतलुज लिंक कर लो, यमुना जो सतलुज ਨੂੰ पानी दे दो। मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सोल्यूशन की और तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पानी का बंटवारा ये अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। बैठक के बाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों की ओर से पत्रकार वार्ता में अपना अपना स्टैंड एक बार फिर क्लियर किया गया। समय बदलने के अलावा इस स्टैंड में कोई और परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना कि एसवाईएल की जगह अब YSL की जरूरत है, बहस का नया मुद्दा बन सकता है। बहरहाल तमाम चीजों के बीच 19 जनवरी को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उससे पहले इस बैठक को उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बयानों के इतर नतीजा शून्य निकला। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। इसके अलावा नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादवान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, सरकार ने अपना पक्ष रखा, हमने सुना भी मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन जब पंजाब की ओर से या पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब सरकार ये कहती है कि उनके 78 इलाके डार्क जोन में हैं, उनके पास देने के लिए पानी ही नहीं है, एसवाईएल को अब उल्टा कर लीजिए, YSL बना लीजिए, तो फिर किसी परिणाम की उम्मीद कैसे की जाए अगर यही सब कुछ चलता रहा तो? वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, ये एक ये तर्क ही नहीं है, ये तर्क ही गलत है। पहली बात तो कि बात नहर को बनाने की हो रही है। पानी का बंटवारा कितना होगा, कितना हरियाणा के हिस्से आएगा, इसके लिए एक वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो जो तय करेगा उतना पानी उस नहर में दे दिया जाएगा। लेकिन पंजाब की सरकार का ये कहना, भगवंत मान जी का ये कहना, आम आदमी पार्टी सरकार का बार बार ये कहना कि हमारे पास पानी नहीं है, यही भाषा कांग्रेस की सरकार भी बोलती रही है वहां पर। तो उनका ये कहना कि हमारे पास पानी ही नहीं है, ये लगभग वैसा ही है जैसा हम कोई उनसे भीख ले रहे हो। जबकि पंजाब पुनर्गठन जो कानून बना था, जिससे हरियाणा अस्तित्व में आया था, उसकी धारा 3 के अनुसार हरियाणा का जो है पानी विभाजन में हरियाणा का हिस्सा रावी और बयास जो नहर है उससे मिला था। लेकिन पंजाब का ये कहना, पहली बात तो ये तर्क विहीन है,
क्योंकि बात नहर खुदाई को लेकर हो रही है। पानी कितना किसके पास है इसका फैसला भी ट्रिब्यूनल कर देगा, और उसमें से कितना हरियाणा को मिलना है यह भी जो है ट्रिब्यूनल करके दे देगा। लेकिन पंजाब जहां से पानी जो है हरियाणा को मिलना है, वहां से निरंतर बार बार सियासतदानों द्वारा इस प्रकार की सियासत करना कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा, चाहे 45% हिस्सा हरियाणा का सूखे में बिल्कुल खराब हो जाए, बिल्कुल बंजर हो जाए जमीन, हरियाणा का किसान त्राहिमाम करता रहे, लेकिन हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। ये बहुत गलत है। और आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो स्टैंड लिया है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी इंडियन स्टैंड है। जब वो निश्चित तौर पर भारत के राज्यों को आपस में लड़ाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो अब उनका देश के संविधान को, देश के सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज करना जो है एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा करता है। और संकट खड़े करने के लिए ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। निश्चित तौर पर वो संकट ही खड़े करते रहेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा, हालांकि मेरे पास इससे जुड़े हुए और सवाल थे, लेकिन मुझे बाकी मेहमानों को इसमें शामिल करना है चर्चा में, इसलिए मैं लौटूंगा। नरेश शर्मा जी, ये जो स्थिति बनी है पंजाब के भीतर, पंजाब की ओर से जो कुछ कहा गया वो सबके सामने है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाहर आकर ये जानकारी दी और बताया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जो एडवाइस प्राप्त हुई थी, पंजाब का कहना है कि सिर्फ एडवाइस या ओपिनियन है, एक। दूसरा, और जो 2004 में उन्होंने एक स्टैंड लिया था टर्मिनेशन एक्ट, उस पर वो अभी भी कायम है, जबकि वो पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है या 2004 का जो जजमेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसको पंजाब नहीं मान रहा है। फिर ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? और जवाबदेही आपकी ज्यादा हो जाएगी, हरियाणा में आपसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। वरुण जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको और जितने भी प्रवक्ता हैं सभी को नमस्कार। तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड पहले से भी क्लियर है और आगे भी क्लियर है। हम पानी देने के लिए सबका हक है। पानी पर ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान का भी उतना ही हक है, हरियाणा का भी उतना ही हक है, दिल्ली का भी उतना ही हक है, पंजाब का। तो सबसे पहले जो पंजाब के अंदर पानी की कमी है, वो सबको ही पता है कि पानी की कमी। हम ये बोल रहे हैं कि मीटिंग के जरिए कि आप जो है केंद्र सरकार इसके ऊपर स्टैंड ले। ऑलरेडी जो हम पाकिस्तान का पानी रोक रखा है या रोक सकते हैं, जिसपे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हरियाणा के अंदर चिल्ला के, आज हमारे विदु भाई बोल रहे हैं कि इस पार्टी का जन्म ही ऑब्जेक्शन लगाने के लिए या रोकने के लिए। भाई, उसमें आपके प्रधानमंत्री, माननीय हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही क्यों भाषण दिया था हरियाणा के अंदर आके कि ये जो पानी है मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा और हरियाणा को पानी मिलेगा, पंजाब को पानी मिलेगा, राजस्थान को पानी मिलेगा। आज वो स्टैंड कहां गया? जिसमें माननीय मोदी जी की वीडियो है बकायदा हमारे पास, आपके पास भी होगी, जिसके अंदर ये कहा गया था। और जो सबसे पहले YSL का मुद्दा जो अभी बताया, उसके अंदर हम कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं कि पानी के लिए जो है केंद्र सरकार ऐसी नीतियां बनाए या जिसमें मिलकर बात हो सके, सारे के सारे मिलकर बात करें और इसका एक समाधान निकाला जाए। नरेश भाई, हम ये नहीं करें कि समाधान के लिए ऑलरेडी मीटिंग्स हुई है। मैं रोकना नहीं चाह रहा था, आपने कहा केंद्र मिलकर कोई समाधान निकाले। आज की बैठक केंद्र नहीं बुलाई थी, आज की बैठक में दोनों राज्यों को बुलाया गया था, तो कोशिश तो केंद्र ने आज की थी ना समाधान की। और पहले भी बैठक हो चुकी है, 3 सेक्रेटरी स्तर पर, 3 मुख्यमंत्री स्तर पर, 6 बैठक तो हो ही चुकी हैं। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, मीटिंग हुई, उसके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव ही है, हम उसको नेगेटिव दिले आगे चल के। इसमें हम जिम्मेवारी ले रहे हैं कि आगे से ऑलरेडी इसके लिए कि पानी के लिए सबका हक है, केंद्र सरकार के लिए जो भी है कुछ समाधान निकालें। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि, और माननीय हमारे भगवंत मान जी ने भी कहा है कि इसके लिए जो ऑलरेडी पंजाब के अंदर पानी की कमी है, उसका भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। सिर्फ हम सतलुज के ऊपर क्यों डिपेंड रहे? हमारे पास गंगा भी है, यमुना भी है, उसका पानी भी कहीं से हमें यूज करना चाहिए। अगर पंजाब को चाहिए, राजस्थान को चाहिए, दिल्ली को चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम कुछ ऐसा करें कि हर स्टेट को पानी मिले। और पानी का मुद्दा सबको पता है कि पानी सबको मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं आपके बाद। राजेंद्र जादौन जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जब बताया जा रहा है, जो तमाम बातें भीतर हुई हैं, ऐसा लग रहा है तो वहीं के वहीं खड़े हैं, ये तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा ये तो 19 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्थिति बिल्कुल जस की तस है और इसमें कहीं तिल भर भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, मैं इस मामले में क्लियर ऑर्डर हरियाणा पक्ष में इस तरह से किया है
कि सबसे पहले SYL का निर्माण किया जाए। पंजाब की जो सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अकाली दल की सरकार थी, उन्होंने भी जो है री एलोकेशन का मुद्दा उठाया था कि पानी हमारे पास नहीं है और जो क्वांटिटी अभी सतलुज यमुना में होती है उसके आधार पर एक बार फिर से नया बंटवारा किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहले नहर का निर्माण होना चाहिए, पानी के बंटवारे के मुद्दे पर बाद में चर्चा हो सकती है। मैं समझता हूं कि पंजाब की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन पर, इस निर्देश पर चलते हुए पहले SYL का निर्माण करवा देना चाहिए और करना चाहिए कि हमारे पास इतना पानी नहीं। तो हरियाणा को बाद में या एलोकेशन में जितनी क्वांटिटी में पानी मिलता है वो SYL के मार्फत मिल जाएगा। SYL का निर्माण तो एक अनिवार्यता है ना पानी के बंटवारे की, चाहे वो घटकर हो, चाहे वो पहले वाले बंटवारे के तहत हो, चाहे जैसे भी, लेकिन पहले SYL का निर्माण होना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पुख्ता तौर पर और जोर देकर कहा है। केंद्र सरकार अपीयर हुई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हम इसको बाहर बातचीत के माध्यम से हल कर देंगे। तो लगातार जो है इतना लंबा ये बातचीत के माध्यम से हल करने में विकल्प है, जबकि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो हरियाणा को लीड करती है, उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना जा रहा? और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में ठीक है कि दिल्ली में जिस विधान और संविधान की बात करते हैं वो आम आदमी पार्टी के बात, तो पंजाब में भी विधान और संविधान को माना जाए। ठीक है सर, आपकी बात आगे मैं समझ गया। बजरंग दास जी, ये आज आपने देखा एक बैठक हुई और बैठक के बाद निकलकर जो बातें सामने आई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पंजाब जो है वो किसी भी एडवाइस को या फिर जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस रहा हो जो, और उसके अलावा जो एक पहले उनका जो एक्ट था उसे रद्द किया गया हो, किसी भी एडवाइस को फिलहाल वो पंजाब सरकार मान नहीं रही है। ये एक स्थिति है। तो इसमें फिर और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंटर को इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता निकलेगा कैसे, ये बताइए। गोयल साहब, आप पार्टी जो है हरियाणा के हिस्से का पानी देना नहीं चाहती, उनकी नीयत में खोट है। जब भगवत मान जैसे व्यक्ति ये बयान देते हैं कि चंडीगढ़ हमारा पंजाब का है, हरियाणा का कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं, पंजाब में जाकर क्या कहते हैं कि हमारे पास, पंजाब के पास पानी सरप्लस नहीं है, हरियाणा को देने के लिए पानी दे नहीं सकते। जब हरियाणा में आते हैं कि पिछले दिनों जो आदमपुर बाई इलेक्शन था, जब 2 दिन लगातार अरविंद केजरीवाल जी और भगत मान जी इकट्ठे थे, जो उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा भी SYL के बारे में, आप बताइए आपकी क्या राय है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। गोल मोल जवाब देते हैं, कहते हैं भी मेरे पास इसका हल है, मगर बताऊंगा प्रधानमंत्री जी को, जब प्रधानमंत्री जी मुझे चाय पे बुलाएंगे जब मैं उनको बताऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई समस्या का समाधान है तो आप लिख के भेज सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, समाधान करवा सकते हो। ये क्या बात हुई प्रधानमंत्री आपको चाय पे बुलाए, आपकी खुशामद बजरंग दास जी, तो आप समस्या का समाधान करेंगे। बजरंग दास जी, मैं माफी चाह रहा हूं, बीच में मेरे को रोकना तो नहीं था आपको। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं देना चाहती। भाई अभी तो उनकी सरकार है, पिछली बार आपकी सरकार थी वहां पर, तब क्या हम ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं देना चाहती? अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार थी वहां पर, तो अब किस पार्टी पे इल्जाम लगाएं? हमारे ऊपर भी आऊंगा, आपने अच्छा सवाल किया, उसका जवाब भी दूंगा। जो आपने सवाल किया है कांग्रेस वाला, कांग्रेस भी केंद्र में भी हमारी सरकार रही, हरियाणा में भी रही, पंजाब में रही, इस बात को मैं इनकार करने वाला नहीं है, मैं राजनीतिक नहीं करता। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, किसानों का समझ लो जीवन मरण का सवाल है। हमारी हरियाणा की जो धरती प्यासी धरती है, उसके लिए, फसल के लिए पानी की जरूरत है। मगर मैं फिलहाल जो सरकार है उसकी बात इसलिए करना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर भगवत मान जी आए, मैं ये पूछना चाहता हूं आप पार्टी के हरियाणा के नेताओं से, उन्होंने कभी किसी
प्लेटफॉर्म पे भगवत मान जी से बात की कि हरियाणा का पानी दीजिए, आप कोई मांग की? बिल्कुल नहीं की। ना तो भगवत मान जी ने कोई बात करी, ना केजरीवाल जी ने बात करी। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आकर मामले को गोलमोल करते रहे, इसलिए उनका टुकड़ा साफ हो गया। जब आपने सवाल किया भी जहां पानी का मामला है कि कांग्रेस के राज है, बिल्कुल रहा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का स्पष्ट स्टैंड है, हरियाणा सरकार के साथ खड़ी है। हर मुद्दे के ऊपर, इस मामले के ऊपर हम राजनीति नहीं करेंगे। सरकार जिस स्तर के ऊपर, पीछे भी आपने देखा गोयल साहब, विधानसभा जब सेशन था पिछले 2016 के समय, हुड्डा साहब ने मनोहर लाल जी को कहा था भी आप प्रधानमंत्री जी समय लीजिए, हम आपके साथ चलेंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं जितने भी पार्टी जी, आप पार्टी के नेता बैठे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे, सभी से मेरी एक ही अपील है, सभी को हरियाणा के हित के अंदर एकजुट होकर, देखो भी पंजाब वाले पंजाब की बात करेंगे, मगर हम सबको एक, तो पंजाब वाले पंजाब की बात करेंगे तो आप ये ना कहिए ना कि आम आदमी पार्टी पानी नहीं दे रही है भाई। एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार से भी मेरी अपील है, अगर पंजाब सरकार ना माने पानी देने के लिए, केंद्र सरकार को चूड़ी चढ़ाकर, उन पर दबाव बनाकर हरियाणा का हिस्सा का पानी लाना चाहिए। और पाकिस्तान, प्रोफेसर विधु रावल, जिम्मेदारी अब केंद्र की है। प्रधानमंत्री से गोयल साहब अपील है। ठीक है, प्रधानमंत्री, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बजरंग जी, आगे बात आपकी, दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं यही कह रहा था प्रोफेसर विधु रावल, जब बॉल लेफ्ट राइट हो रही है तो अब रास्ता सेंटर को निकालना है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी यही कहते हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है। केवल राजनीतिवश ये ऐसा कह रहे हैं, अपने पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी का बक पास करने के लिए कह रहे हैं। केंद्र की बात है, जहां तक केंद्र में भाजपा से पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, और वो भी मेरी सरकारें थी, मेरे देश की सरकारें थी। उसमें क्या कुछ नहीं प्रयास हुआ। उस समय इंदिरा गांधी अवार्ड की बात करें, चाहे इराडी कमीशन की बात करें, चाहे राजीव लोंगेवाल समझौते की बात करें। राजीव लोंगेवाल समझौता में तो हरियाणा का हक एक तरफा ही काट के पाकिस्तान में तो पानी बह जाए, लेकिन हरियाणा के हक को काट के। रुकिए गर्ग साहब प्लीज, आपकी बारे में कोई नहीं बोल रहा था। गर्ग साहब, वो कांग्रेस पार्टी के समय हुआ। अच्छा गर्ग साहब रुकिए ना। अरे बजरंग दास जी प्लीज, बड़ा गंभीर विषय है। बजरंग दास जी नहीं करिए ऐसा। बजरंग दास जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुकिए। आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था, रुक जाइए। प्रोफेसर विधु रावल कंप्लीट करिए। बजरंग दास जी, ये राजीव लोंगोवाल समझौता जो है ना, इसको छुपाना चाहिए आपको, हरियाणा की जनता के सामने नहीं बताना चाहिए। इतना बड़ा धोखा हरियाणा की जनता के साथ किया था। पहली बात तो इसमें हरियाणा का कोई पक्ष ही नहीं रखने के लिए था। खुद राजीव गांधी जी, जो केंद्र के उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो संत लोंगोवाल जी के साथ बैठकर हरियाणा के हितों को बेच आए थे। और उसमें क्या, जो 4.2 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को मिलना था, उसको घटाकर 1.3 मिलियन एकड़ फुट पानी छोड़ दिया था। और उसके बाद भी आज तक एक बूंद नहीं आ पाई। तो कोशिश क्या करें, ये इतिहास लोगों के सामने ना ही आए। इससे दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब मामला कोर्ट में चला गया, सारे पक्ष प्रयास करके हट गए, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रयास कर लिया। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है, पहले 2002 में और फिर 2004 में मेरिट के आधार पर हरियाणा के हक में फैसला सुनाया। लेकिन पंजाब की कांग्रेस की सरकार थी साहब, बजरंग दास जी, जिसने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 लागू किया। उसने कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। उसके बाद किस प्रकार से 10-10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर आपकी, जब हरियाणा में भी सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, 10-10 साल तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। हम सत्ता में 2014 में आए, हमने बजरंग दास जी, ये कोई फिश मार्केट नहीं है। बजरंग दास जी कंप्लीट करने दीजिए, फिर हालांकि मुझे आम आदमी पार्टी के पास भी जाना है। एक बार रुकिए बजरंग दास जी, चर्चा इधर से उधर हो जाएगी। एक बार पॉइंट तो क्लियर हो जाए, कौन क्या कह रहा है। बजरंग दास जी, अभी आप कह रहे थे सारे हरियाणा वाले, सारी पार्टियां एक है इस मुद्दे पर, तो एक बार कंप्लीट कर लेना। अच्छा, अब दूसरी बात ना, ये मैं कई डिबेट्स में आम आदमी पार्टी का आज सुबह से स्टैंड सुन रहा हूं। हर डिबेट में वो आकर, ये केजरीवाल साहब ने उनको रटा दिया है कि पाकिस्तान वाला पानी। तो साहब, पाकिस्तान वाला पानी कौन रोकेगा? उसके लिए भी कोई फरिश्ते नहीं आएंगे। पंजाब की सरकार रोक सकती है, बता देता हूं कैसे। आपका हरी के बैराज जो है, वहां से
हुसैनी वाला होते हुए जो इंडस वाटर रिवर ट्रीटी से ओवर एंड अबव जो पानी है वो हर रोज 6 से 7 हजार क्यूसेक पानी हर रोज बह रहा है। आपकी जो नहरें हैं पंजाब की वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपनी पंजाब के अंदर नहरें बनाइए, अपना खुद का पानी बचाइए और हमारा रावी और ब्यास का पानी का हमें दे दीजिए। इसके लिए केजरीवाल ने आपको आधी बात बताई, या उनको भी शायद उनके सलाहकारों ने आधी बात बताई थी, उनको छोटा सा बताए। ये इंटरनेशनल मामला नहीं है। पंजाब में नहर बनाने के लिए मंगल ग्रह से कर्मचारी नहीं आएंगे। पंजाब की सरकार जिसको जनता ने चुना है, आम आदमी पार्टी की गलती से वहां सरकार बन गई है, वहां अपनी नहरें बनाई, अपने पानी को जवाब ले रहा हूं मैं। आपके पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये केवल दूसरों की गलती निकालना, केवल यही अगर काम करने का इन्होंने बनाया हुआ है, फिर ये कहते हैं हमारे पास फॉर्मूला है। बताएंगे किसको? सिर्फ प्रधानमंत्री को बताएंगे। जैसे पहले अटैची दिखाया करते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है, लेकिन जब सरकार में आ गए तो कोई सबूत पता नहीं कहां गए। जन लोकपाल कहां गया पता नहीं चला। दिल्ली के आज 13 राज्यों में जन लोकपाल है वरुण जी। जिस आंदोलन के कारण इनकी पार्टी बनी, इनकी सत्ता बनी, दिल्ली के अंदर जन लोकपाल नहीं है, लोकपाल ही नहीं है दिल्ली के अंदर। क्यों? इनका काम यही है, ये संकट पैदा करने के लिए और जनता के को सीमित बुद्धि का मानकर ऐसा सोचकर ये राजनीति करते हैं। जनता को बेवकूफ बनाने का काम है इनका। ठीक है नरेश शर्मा, जवाब चाहिए आपसे भाई। कुल मिलाकर ये धुरी अब घूम जाती है, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में आप अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, और जो कहा जा रहा है वो ये कि पंजाब का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो हरियाणा के पक्ष में था, और पानी का बंटवारा बात की बात है, कम से कम नहर तो बने, वो नहर खोदे तो सही। तो उस पर आपके स्टैंड को लेकर आपके विरोधी आपको घेर रहे हैं। वरुण जी, पहली बात तो मैं अपने विदु भाई को थोड़ा सा बता दी कि ये जनता का फैसला है, जनता सरकारें चुनती है, और ये गलती से चुन गई। गलती से तो आप भी चुन के आ गए हो गलती से। एक मिनट सुन लीजिए, जस्ट लिसन टू मी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा मामला। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था आपको। पहली बात तो गलती से तो आप भी आ गए थे शायद। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत बड़ी लंबी बातें फेंकते थे, जो मन की बातें करते थे। क्या चाय पे बातें नहीं हो सकती क्या? हम तो कह रहे हैं कि मन की बातें। एक मिनट आप सुन लीजिए, मेरे जो सवाल थे उनका जवाब दे दीजिए नरेश जी। बीच में आपको टाइम मिला था ना नरेश भाई, रुकिए प्रोफेसर साहब रुकिए। नरेश भाई, मेरे जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। हाँ, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। नदी के लिए बात जो हो रही है उसके लिए हम तैयार हैं, और हमारे भगवंत मान जी ऊपर जी से मैसेज है, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिनाई कर रहे हैं। उसके लिए कोई ना कोई हल निकालेंगे, जिसके लिए आगे चल के हरियाणा को भी, किसी भी स्टेट को कोई दिक्कत ना हो पानी के लिए। और पानी बचाव के लिए देखो, राष्ट्रीय मुद्दा है कि अगर हम पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं तो वो केंद्र है, केंद्र के हाथ में होती है देश की सुरक्षा, देश का पानी, क्योंकि ये सेंटर के मुद्दे। एक मिनट विदु जी कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। पाकिस्तान का पानी एक्स्ट्रा की एक मिनट, पाकिस्तान का पानी, एक मिनट आपको भी मिल जाएगा वो पानी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको भी दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलाकी नहीं। अरे एक मिनट आपको दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी दिलवाएंगे। अरे आपके घर तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए, शांति रखिए। नहीं नरेश जी, हम तो चाह रहे हैं आपके घर तक भी पहुंचे पानी। नहीं चलेगा ये ऐसे चलेगा? रुक जाइए आप, एक मिनट शांति रखिए, शांति रखिए। एक मिनट पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद में कि पाकिस्तान वाला आपको हम ये कह रहे हैं, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी तोड़ने को नहीं कह रहे हैं। उससे एक्स्ट्रा पानी जो जा रहा है, जो आपकी नहरें नहीं संभाल पा रही हैं, नहरें एक्स्ट्रा खोदने में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की कहां भूमिका है? ये तो पंजाब की सरकार ने बनानी है नहरें, उसमें पाकिस्तान, भारत, मोदी जी कहां से आ गए इसमें? क्या इसमें मोदी जी? तो अरे आपके हिस्से में पाकिस्तान कहां से आ जाता था? हर बात पे पाकिस्तान ले आते हो। एक बात बताइए पहले। भाई साहब, आपने शुरू किया पाकिस्तान का नाम लेना। अरे मेरी बात चलाकी नहीं। आप मोदी जी से ऊपर हो गए क्या? मोदी जी की स्टेटमेंट सुनी है आपने? कैमरे के अंदर मोदी जी की स्टेटमेंट सुनी है? वो तो पूरे पाकिस्तान का पानी यहाँ पे देना चाहते थे, हरियाणा को, राजस्थान को, दिल्ली को, पंजाब को। नरेश जी इधर उधर की बात करने के बजाय केवल ये बताइए कि जो आपके हक और हकूक का पानी है, यानी पंजाब के हक और हकूक का पानी है, जो एक्स्ट्रा पाकिस्तान में इसलिए बहकर जा रहा है क्योंकि हरी के बैराज से चलकर हुसैनी वाला तक आपकी नहरें उनको नहीं संभाल पा रही। आपको वहां पर नहरें कंस्ट्रक्ट करनी है। हरियाणा का भी फायदा, पंजाब का भी फायदा, आपके 78 जो डार्क जोन चले गए हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? आपको यह जीवित रखना है। अपनी सरकार की नाकामियों के कारण आप यह एसवाईएल का विषय जीवित रखना चाहते हैं। हरियाणा के नाम पर पंजाब वासियों को भड़काएंगे
और फिर अगली बार वोट लेने फिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखो हमने एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं दिया, हरियाणा का किसान त्राहिमाम करता करता। अच्छा, जवाब ले रहा हूँ। ठीक है, रुकिए। अब एक मिनट, ठीक है, जवाब विदु जी थोड़ा शांति से सुन भी लीजिए। अब हम आगे के लिए, सरकार आई है, हम आपको ये भरोसा देते हैं कि आपकी नदी भी बनेगी, उसके लिए काम भी होगा, लेकिन हम उसी काम को, ऐसा नहीं कि 8-9 महीने की सरकार है, इसको हम जरूर पूरा करके दिखाएंगे। पंजाब का पानी जो है पंजाब को मिले, चाहे हम पाकिस्तान से लेके आए। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी काम करेंगे, ताकि जो पानी हमारा वेस्टेज जाता है उसके लिए भी काम होगा। आपकी तरह नहीं, जुमलेबाजी नहीं करेंगे हम। हमारे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी कर जाते हैं। नरेश जी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, फॉर्मूला होना चाहिए। मैं तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया जो अभी जादौन साहब कह रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी का बंटवारा बात की बात है, नहर तो खुदे, कम से कम उसकी खुदाई तो हो, पानी का बंटवारा जितना जब होगा, जितना पंजाब के पास है वो देने की स्थिति में है नहीं, वो बात की बात है, वो ट्राइब्यूनल तय करेगा। नहर तो खुदे। वरुण जी, हम मना नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है कि हम नहर खोदने के लिए आज भी, उसके लिए पंजाब सरकार और हमारा केंद्रीय संगठन जो है पूर्ण रूप से सहमत है कि उसके लिए हम कार्य करेंगे और नहरें भी खोदेंगे जिसके ऊपर पानी को सेव किया जाए। कैसे हर स्टेट को पानी मिले, हम उसके लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, और ये कार्य होगा, जरूर होगा। इसके लिए हमारे जितने भी भाई हैं, आप कृपया करके, किसी भी प्रवक्ता ने और भगवंत मान ने और आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं ये बात कही थी। ये बहुत स्वागत योग्य बात आज नरेश जी ने कही है। मैं तो शुक्र है कि एक मंच पे एक स्वागत योग्य बात हो रही है ना, मेरी संतुष्टि इसमें है। ब्रेकिंग तो फिर चल जाएगी। आपका मंच, आपका पावन पवित्र मंच पर यह बात हुई है, आप इसकी ब्रेकिंग चला दीजिए। अच्छी बात हो जाए, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता जी। पार्टी के पहले प्रवक्ता हैं ये हिस्टोरिकल है, जनता टीवी ने इतिहास रच दिया है आज, इसकी ब्रेकिंग चलवा दीजिए आप। ठीक है, मैं आता हूँ। राजेंद्र जादौन जी, मुझे ये बताएं, जब ये बात हो रही है कि हम नहर खोदने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी बात निकल कर आ जाए तो फिर बचा ही क्या, फिर तो विवाद नहीं है ना। ये तो है ही कि आम आदमी पार्टी को एक होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और एक होती है पॉलिटिकल नैतिकता। पॉलिटिकल नैतिकता इनको दिखानी चाहिए कि हरियाणा जब दिल्ली में वो पानी दे रहा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा पानी दे रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी उसमें शामिल है कि उसकी पालना करना है, तो इनको भी करना चाहिए। आखिर कोई सरकार जो जिसका अस्तित्व भी संविधान के तहत है, जो जिस नींव पर आधारित है, उस नींव को अगर कोई सरकार डिनाई करती है तो मुझे लगता है कि वो सरकार जो है अपना ही अस्तित्व गंवा रही है। क्योंकि अगर आप संविधान को नहीं मानोगे तो आपका वजूद कहां है, फिर आप भी तो संविधान के तहत ही खड़े हैं। जनता ने आपको चुना है, वो ठीक है कि मतदान बहुमत आपको मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि ये सिस्टम तो संविधान में ही निहित है, और उस संविधान के तहत गठित सुप्रीम कोर्ट अगर आपको आदेश दे रहा है कि आप नहर बनाइए तो बनाना चाहिए। तो इनको अपनी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बजरंग दास जी, ये जो विषय है हरियाणा पंजाब के बीच में, अब जिस तरीके से नरेश जी कह रहे थे भी हम भी चाहते हैं समाधान हो जाए, राज्यों को पानी मिल जाए उनके हक का, इस विषय में संभावनाएं क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कुछ होगा? क्योंकि इन बैठकों से तो कुछ निकलकर सामने आ नहीं रहा। गोयल साहब, जो नरेश जी ने बात कही है, अच्छी बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अच्छी बात होगी उसको हम स्वागत करेंगे, मगर ये बात है, ये इनका निजी विचार है। शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, भगवत मान जी कुछ कह रहे हैं। आप भगवत मान जी का बयान सुन लो। पहले भी मीटिंग हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, उस टाइम भी कहा हमारे पास पानी देने के लिए सरप्रस्त नहीं है, हमारे पास पानी ज्यादा नहीं है। और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी पंजाब के अंदर जाके बयान दिया था, पंजाब के पास पानी ज्यादा नहीं है। जैसे उन्होंने एक रट लगा रखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो पानी है, जो पानी जो पंजाब का पाकिस्तान जा रहा है उसको हम रोकेंगे, उस पानी को पूरे देश के अंदर देंगे, हरियाणा राजस्थान सबको हम पानी सप्लाई करेंगे। अब आप पार्टी ने वो प्रधानमंत्री जी की बात है उसको पकड़ कर रखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी समस्या समाधान नहीं हुआ ना। हाँ, आप मांग कर सकते हो, आपकी मांग जायज है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप पार्टी की मांग जायज है, ये कह सकते हैं भी मोदी जी आपने
वायदा किया था, हम हरियाणा का हिस्सा पानी तो हम दे रहे हैं, ये तो पानी लो, मगर जो आपने वायदा किया था पाकिस्तान पानी नहीं जाने देंगे और अपने देश को में देंगे, वो पानी हमारे को ला के दो, ये तो मांग कर सकते हैं। ये जो आप पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, ये तो संविधान को नहीं मानते, देश को कानून को नहीं मानते, इसका मतलब ये पार्टी तो किसी को मानने की नहीं। बजरंग जी, फिर मैं सवाल पूछूंगा तो आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हालांकि समय आपको पता है मेरे पास सीमित, जा रहा हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये जब आया था तब तो आपकी सरकार थी ना पंजाब में? नहीं आया, हमारे टाइम में नहीं आया। क्या बात कर रहे हो सर, अब फैक्ट तो ना डिनाई करिए। उन्होंने 7-8 महीने में थोड़ी आगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। टाइम तो ये स्पष्ट देश ही था, पढ़ो। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, इतना अत्याचार ना करें मुझ पर। पंजाब सरकार, मैं कम से कम यहाँ बैठकर गलत टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, नहीं करता हूँ मैं। केंद्र सरकार की बात, बजरंग दास जी, ना ना ना, समाधान ऐसा ना करें कि मैं हरियाणा का हिस्से का पानी हमारे समय में, मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा। ठीक है, रुकिए, प्रोफेसर विदुर रावल कुछ कह रहे हैं, ठीक है रुक जाइए, ठीक है रुकिए, बजरंग दास जी, ठीक है, एक मिनट, वो शायद नहर खुदाई है, जो तथ्य है उसको सही कर रहे हैं वो, एक बार रुकिए ना। इससे नहर खुदवाई। अच्छा बजरंग दास जी, देखिए हमारे साथी के पास कोई सही तथ्य होगा, आप ठीक है, ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रोफेसर विदुर रावल भाई, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कब आया था? 12 जुलाई 2004 को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पंजाब विधानसभा में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 किया। ये 12 जुलाई की बात है। 13 मई 2004 को भाजपा की सरकार चली गई थी। 16 मई 2004 को मनमोहन सरकार बन गई थी। 22 तारीख को इन्होंने वहां पर 22 मई को इन्होंने जो है शपथ ले ली थी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्हें तो क्रेडिट है इस बात का, इन्हें इस टर्मिनेशन के अगेंस्ट तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेने कांग्रेस की सरकार गई थी, इस बात का तो क्रेडिट है, ये उस क्रेडिट को भी छोड़ रहे हैं। लेकिन हम जो जिस बात से दिक्कत है कि आपने पॉलिटिकल पोस्टरिंग तो की, लेकिन 10 साल तक एक भी सुनवाई नहीं करवा पाए। हमने 1.5 साल में आके केस ही निपटा दिया। हरियाणा केंद्र में सरकार थी गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार, पंजाब के अंदर अकाली के साथ मिलकर इनकी सरकार रही। ये फोर्टी फोर लेंगे और ये पल्ले की सरकार थी, उत्तर पानी को रोका था। रुकिए भाई, रुकिए, घोषणा करते हैं क्यों? बजरंग दास जी, ऐसा ना करा करें आप, पाकिस्तान पानी रोकूंगा। रुकिए, अच्छा बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, मेरे पास समय सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। अब पाकिस्तान का पानी रोक, और मैं चाहता हूं सबको 30-30 सेकंड मिल जाए। हरियाणा में देंगे, दिल्ली में देंगे, राजस्थान में। ये नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, ठीक है, रुकिए ना, घोषणा करता। अरे नहीं, थोड़ा सभ्य भाषा में कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, रुकिए बजरंग दास जी, रुकिए बजरंग दास जी, जवाब ले लूं मैं, 1 मिनट रुकिए बजरंग दास जी। अरे आप तो कह रहे थे इस मुद्दे पे सारे हरियाणा वालों को एक रहना है, आप आपस में लड़ पड़ते हैं। रुकिए, अच्छा जवाब तो ले लूं, जवाब ले लूं ना मैं, जवाब दीजिए रावल साहब, 30 सेकंड में जवाब ले लूं मैं। अच्छा रुकिए, जवाब लेने दीजिए राजनीति का विषय थोड़ी। बजरंग दास जी रुकिए ना, आपकी बात आगे, जवाब तो लेने दीजिए। रनिंग कमेंट्री करके गोल थोड़ी करना है सर। अच्छा ठीक है, बस मुझे मजबूर मत कीजिए आवाज नीचे करवाने के लिए। रुकिए, प्रोफेसर विदुर रावल बोलिए। समस्या का समाधान नहीं, देखिए ये हमारे सरकार ना केंद्र में है, बजरंग दास जी प्लीज, अच्छा नहीं लगता। हाँ तो फिर रुकिए ना सर, तो जब समाधान आपके पास नहीं है तो जिनके पास है उनसे तो बात करने दीजिए। बोलिए प्रोफेसर विदुर रावल। देखिए वरुण जी, हमने कोर्टों में खड़ा होकर कहा है, भाई साहब बजरंग दास जी क्या कह रहे हैं आप, क्यों खराब कर रहे हैं डिबेट को? वरुण जी बंद नहीं कर सकते? बजरंग दास जी को रोकिए भाई, 1 मिनट, वो नहीं सुनेंगे आप। हाँ बोलिए जी, बोलिए प्रोफेसर विदुर रावल बोलिए। देखिए हमारे बुजुर्गों ने बैठकर फैसला किया था, उस फैसले को पंजाब के सियासतदान मानने से मना कर गए। उसके बाद केंद्र सरकारों ने, 2 प्रधानमंत्रियों ने उसकी मध्यस्थता करके देख ली। हरियाणा को जितना दबा सकते थे दबा कर देख लिया। इसके बाद भी पंजाब के अंदर हठ द्रमिता, लठ द्रमिता चालू है। हम कोर्टों के अंदर चले गए, कोर्टों के माध्यम से हमने फैसले ले आए अपने पक्ष में, और उसके बाद कोर्ट वाली लड़ाई हम पूरी लड़ रहे हैं। बीच में अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की 10 साल सरकार रह गई, हमारे वो 10 साल खराब हो गए। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, द हॉट
एंड द बॉयल इज बर्निंग। तो इस नाते से इस बात को कह सकते हैं कि हम हरियाणा की भाजपा सरकार निश्चित तौर पर हमारी लंबी, चलिए 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई है। देखना यह है कि केंद्र क्या कुछ उसमें जानकारी देता है। फिलहाल राज्यों की ओर से जो सामने निकल कर आया उसमें फिलहाल कुछ नतीजा नहीं निकला इतनी बैठकों के बाद, लेकिन कोई हल निकला है इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। माफी चाहता हूं नरेश जी, समय मेरे पास इतना ही था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, या रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।